नमस्कार, स्वागत है आपका राशि रहस्य विद कुहू पर। धनु राशि वालों के लिए आने वाले 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 बेहद खास रहने वाले हैं। इन 3 महीनों में ग्रहों की चाल कई रहस्यों से पर्दा उठाने वाली है, तो वहीं भाग्य का सितारा भी चमकता दिखाई देगा। चाहे बात हो प्रेम की, करियर की, धन लाभ की या फिर विवाह योग की, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ खास घटित होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे 11 सटीक और विशेष भविष्यवाणियां जो इन 3 महीनों में आपके जीवन को प्रभावित करेंगी। तो अंत तक जुड़े रहिए और जानिए क्या कहती है आपकी राशि आपके आने वाले कल के बारे में। और हाँ, अगर आप ऐसे ही रहस्यमय ज्योतिषीय विश्लेषण और राशिफल अपडेट्स को पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे सहयोगी चैनल राशि रहस्य विद कुहू को, जहां आपको हर हफ्ते मिलेंगे अनसुने राशि रहस्य, उपाय और ग्रहों के चाल से जुड़े गूढ़ संकेत। पहली भविष्यवाणी, करियर में बड़े निर्णय का समय। जुलाई 2025 की शुरुआत आपके पेशेवर जीवन में हलचल लेकर आ रही है। शनि की दृष्टि और मंगल का गोचर आपके दशम भाव को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में आपको काम के सिलसिले में कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं। जो लोग प्रमोशन या ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अच्छे संकेत मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। गुरु की कृपा से जो भी निर्णय लेंगे वो दीर्घकालिक रूप से लाभदायक होगा। यह समय नए प्रोजेक्ट्स, टीम लीडरशिप या बिजनेस विस्तार के लिए भी अनुकूल रह सकता है। अगर आप फ्रीलांसर हैं या कोई क्रिएटिव प्रोफेशन में हैं, तो आपके काम को नई पहचान मिल सकती है। कोई पुराना क्लाइंट या संपर्क अचानक लाभ का सौदा लेकर आ सकता है। इस समय अपनी नेटवर्किंग को मजबूत बनाएं। नए अवसर आपके संपर्कों से ही जन्म लेंगे। आत्मविश्वास रखें और कर्म करते रहें। सफलता बस एक मोड़ की दूरी पर है। दूसरी भविष्यवाणी, रिश्तों में पुरानी बातें सताएंगी। जुलाई के दूसरे सप्ताह में चंद्रमा और राहु का प्रभाव आपके संबंधों को थोड़ा उलझा सकता है। ऐसे योग बन रहे हैं कि अतीत की कोई घटना, अधूरी बात या पुराना मनमुटाव अचानक से दोबारा सामने आ सकता है। यह समय खासकर उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो पहले से ही रिश्तों में तनाव का सामना कर रहे हैं। पति पत्नी, प्रेमी या परिवार के सदस्य सभी के बीच थोड़ी खींचातानी संभव है। लेकिन इस तनाव से भागने की बजाय संवाद का रास्ता चुनें। जितना खुलकर बात करेंगे, उतना ही जल्दी रिश्ते सामान्य होंगे। अगर कोई माफी मांग रहा है या पुरानी गलतियों को सुधारना चाहता है, तो उसे एक मौका जरूर दें। क्षमा और सहानुभूति की भावना रिश्तों को फिर से मजबूत बनाएगी। यह समय रिश्तों की परीक्षा है। यदि आप इस दौर को समझदारी से पार कर लेते हैं,
तो अगस्त में प्रेम और विश्वास की नई शुरुआत हो सकती है। तीसरी भविष्यवाणी, आर्थिक लाभ का योग। जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुक्र और बुध का संयोग आपके द्वितीय भाव में हो रहा है, जिससे अचानक धन लाभ के शुभ संकेत बन रहे हैं। यदि आपने पहले कहीं निवेश किया था, जैसे कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या फिर कोई बीमा योजना, तो अब उसका फायदा मिलने की प्रबल संभावना है। किसी रुका हुआ भुगतान, पुराना कर्ज वापसी या फिर पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा लाभ भी अचानक से आ सकता है। वहीं दूसरी ओर आपको किसी उपहार या बोनस के रूप में भी धन प्राप्त हो सकता है। हालांकि इस शुभ समय में खर्च भी बढ़ सकते हैं, विशेष रूप से वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स या घर की साज सज्जा से जुड़ी चीजों पर। क्रेडिट कार्ड या ईएमआई का ज्यादा उपयोग करने से बचें, अन्यथा लाभ के साथ साथ कर्ज भी बढ़ सकता है। सलाह यही है कि इस समय को धन प्रबंधन के लिए उपयोग करें। निवेश को पुनः प्लान करें और जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपको आर्थिक रूप से सशक्त कर सकता है, बस थोड़ी समझदारी से निर्णय लीजिए। चौथी भविष्यवाणी, प्रेम जीवन में नया मोड़। अगस्त 2025 की शुरुआत आपके प्रेम जीवन में नए रंग और संभावनाएं लेकर आ रही है। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी विशेष व्यक्ति का आगमन हो सकता है। यह मुलाकात किसी यात्रा, सोशल मीडिया या पारिवारिक समारोह के माध्यम से हो सकती है। शुक्र का प्रभाव इस समय आपके सप्तम भाव को सशक्त बना रहा है, जो प्रेम संबंधों और विवाह योगों के लिए अत्यंत शुभ संकेत है। जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह समय संबंधों में मिठास लाने वाला हो सकता है। बहुत संभव है कि आपके रिश्ते को नई मंजिल यानी विवाह की दिशा मिले। पुराने मतभेद अब सुलझ सकते हैं और एक नई शुरुआत का अवसर बन सकता है। अगर आप अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो यह महीना बिल्कुल उपयुक्त है। आपकी भावनाओं को सम्मान मिलेगा और सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को समझेगा। कुल मिलाकर प्रेम के रंग से रंगा रहेगा अगस्त का पहला सप्ताह। बस दिल से भरोसा बनाए रखें। पांचवी भविष्यवाणी, विदेश से जुड़ा शुभ समाचार। अगस्त के मध्य में गुरु ग्रह की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, जिससे विदेश से जुड़े विषयों में शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। जिन्होंने हाल ही में वीजा एप्लीकेशन, इंटरव्यू, विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन या स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया है, उन्हें इस समय सकारात्मक उत्तर मिल सकता है। कुछ धनु राशि के जातक विदेश यात्रा की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वह काम के सिलसिले में हो या शिक्षा के लिए। पुराने संपर्कों से भी कोई अप्रत्याशित मेल या कॉल आ सकता है, जो आपके करियर या निजी जीवन को नई दिशा दे सकता है।
व्यापार करने वालों को इंटरनेशनल डील या क्लाइंट से लाभ हो सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय विदेशी ब्रांच या प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर भी ला सकता है। यदि आपने लंबे समय से किसी स्थान परिवर्तन की योजना बनाई है, तो अगस्त के तीसरे सप्ताह तक परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। छठी भविष्यवाणी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगस्त के अंतिम सप्ताह में सूर्य का गोचर स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। खासकर पेट, आंखों और त्वचा से जुड़ी समस्याएं उभर सकती हैं। काम के दबाव या नींद की कमी से थकावट, चिड़चिड़ापन और तनाव की स्थिति बन सकती है। इस दौरान आपको खानपान में अनुशासन बरतना जरूरी होगा। बासी खाना, ज्यादा मिर्च मसाले या बाहर का खाना टालें। शरीर को संतुलन में रखने के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान जैसी दिनचर्याएं अपनाएं। पर्याप्त पानी पिए और यदि छोटी सी भी कोई तकलीफ महसूस हो तो उसे नजरअंदाज न करें। पुरानी बीमारियों से ग्रसित लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और नियमित जांच करवाते रहना चाहिए। याद रखें, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार जन्म लेते हैं। अगस्त के इस सप्ताह में स्वयं पर विशेष ध्यान दें। सातवीं भविष्यवाणी, पारिवारिक विवाद सुलझेंगे। सितंबर 2025 की शुरुआत आपके लिए पारिवारिक दृष्टि से सुखद संकेत लेकर आ रही है। चतुर्थ भाव में ग्रहों की अनुकूल स्थिति से घर परिवार के पुराने झगड़े, नाराजगी और गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। जो बातें लंबे समय से असहज माहौल बना रही थी, जैसे जायदाद, आपसी रिश्ते या पीढ़ियों के मतभेद, अब धीरे धीरे स्पष्टता और सामंजस्य की दिशा में आगे बढ़ेंगी। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनकी राय और मध्यस्थता इस समय सुनहरा समाधान बन सकती है। परिवार में बैठकर चर्चा करने से दिलों की दूरी कम होगी और घर का वातावरण फिर से सकारात्मक ऊर्जा से भर उठेगा। जो लोग किसी पारिवारिक फैसले को लेकर असमंजस में थे, उन्हें अब उचित दिशा दिखाई दे सकती है। आठवीं भविष्यवाणी, छात्रों के लिए सुनहरा समय। सितंबर के दूसरे सप्ताह में बुध ग्रह का गोचर आपकी शिक्षा और प्रतियोगिता से जुड़ी गतिविधियों के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यूज या उच्च शिक्षा की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए यह समय सकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है। आपकी एकाग्रता, स्मरण शक्ति और पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, जिससे कम समय में अधिक ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों को मनचाही यूनिवर्सिटी, विषय या स्कॉलरशिप मिलने के योग बन रहे हैं। वहीं स्कूली विद्यार्थियों के लिए यह समय प्रोजेक्ट्स और एग्जाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का अवसर लेकर आएगा। इस दौरान माता पिता का सहयोग और मानसिक संतुलन भी आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। यह महीना छात्रों के लिए परिश्रम का फल सिद्ध हो सकता है। पूरी मेहनत से जुट जाएं।
नावी भविष्यवाणी, भाग्य से मिलेगा बड़ा सहारा। सितंबर के तीसरे सप्ताह में गुरु और चंद्रमा की युति आपके नवम भाव को सक्रिय कर रही है, जिससे भाग्य का प्रबल सहयोग मिलने वाला है। जो काम अब तक रुक रहे थे वो अचानक आगे बढ़ सकते हैं। व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं और जो लोग आत्मनिर्भरता की दिशा में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यह सही समय है। आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ेगी। मंदिर जाना, पूजा पाठ करना या किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यात्रा योग भी बने हुए हैं। विशेष रूप से धार्मिक यात्रा या किसी गुरु संत से मिलन होने के संकेत मिल रहे हैं। कुल मिलाकर यह समय आपको ऐसा अनुभव देगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही हो। इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास से अपनाएं। 10वीं भविष्यवाणी, विवाह और सगाई के योग। सितंबर के अंतिम सप्ताह में शुक्र और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिससे धनु राशि के जातकों के लिए विवाह और सगाई से जुड़ी गतिविधियां तेज हो सकती हैं। जो लोग लंबे समय से रिश्ते को नाम देना चाह रहे थे उनके लिए अब परिस्थिति अनुकूल हो सकती है। शादी की तारीख तय होने से लेकर वर-वधू चयन तक हर कार्य सरलता से आगे बढ़ेगा। घर में शुभ समाचार की तैयारी हो सकती है और अविवाहित लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव भी आ सकते हैं। प्रेम में स्थिरता और पारिवारिक सहमति इस समय रिश्तों को और मजबूत बनाएगी। यह समय उन लोगों के लिए भी खास है जिनकी कुंडली में विवाह में विलंब हो रहा था, अब राहें खुलती नजर आ रही हैं। 11वीं भविष्यवाणी, आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी। 3 महीने की इस यात्रा का समापन एक सुंदर बिंदु पर होता है। आपके भीतर आत्मविश्वास और आत्मबल का जबरदस्त विकास। विशेष रूप से सितंबर के आखिरी दिनों में मंगल और सूर्य का संयोग आपकी कुंडली में पराक्रम भाव को सक्रिय करेगा। आप अपने निर्णयों में पहले से ज्यादा स्पष्टता महसूस करेंगे और लोगों पर आपका प्रभाव भी बढ़ेगा। आपके विचारों को महत्व मिलेगा, चाहे वह ऑफिस में मीटिंग हो या पारिवारिक चर्चा। जो काम अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने की हिम्मत अब आप में होगी। यह समय है अपने सपनों को सच करने का, क्योंकि आप खुद पर विश्वास करने लगे हैं। आत्मबल के इस जागरण से आप किसी भी परिस्थिति में अपने लिए सर्वश्रेष्ठ रास्ता चुन पाएंगे। यह महीना कहता है अब आप तैयार हैं उड़ान भरने के लिए। तो धनु राशि वालों, ये थे जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 के आने वाले 3 महीनों के 11 खास राज, जिसमें करियर से लेकर प्रेम, धन से लेकर भाग्य और विवाह से लेकर आत्मबल तक के हर पहलू की झलक देखने को मिली। यदि आपने इन संकेतों को दिल से सुना है तो समझ लीजिए ब्रह्मांड आपके लिए कुछ खास संदेश भेज रहा है। अब समय है उन अवसरों को पहचानने का
जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर महीने की विशेष राशिफल भविष्यवाणी आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में जरूर बताएं कि इनमें से कौन सी भविष्यवाणी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई राशि के साथ।